मुफ्त का सामान दिलचस्प लगता है ना? लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि इस दुनिया में इंसानों की दया से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम मुफ्त का कह सकते हैं। हर चीज की एक कीमत होती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरी इस बात पर सहमत ना हो, लेकिन इस खौफनाक कहानी को सुनने के बाद आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। इस घटना की दहशत आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी और मेरा ये दावा है कि अगर आप इसे पूरा सुन लोगे तो आप इस घटना को कभी भी अपने दिमाग से मिटा नहीं पाओगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो पूना से वर्षा ने मेरे साथ शेयर किया। उसने मुझे बताया कि उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम तानिया है, वो जयपुर से पूना में पढ़ने के लिए आई। वो एक बिल्डिंग में एक घर में रहती थी। उस घर में वो अकेली ही रहती थी। उसके साथ उसका कोई भी रूम पार्टनर नहीं था, ना ही कोई फैमिली मेंबर था। जो तानिया थी ना, वो सुबह कॉलेज में जाती थी। उसके बाद वो ट्यूशन अटेंड करती थी। ट्यूशन अटेंड करने के बाद रात के लगभग 7:30 बजे के आसपास वो अपने घर पर आती थी। जो तानिया का घर था ना, उसका जो रूम था वो 1 BHK का रूम था। उसके एंट्रेंस में ही एक बड़ा सा हॉल था और हॉल से लगते हुए लेफ्ट साइड में किचन था और सामने ही तानिया का बेडरूम था। तानिया उस घर में अकेली ही रहती थी। वो क्या करती थी, कई बार खाना खाने के बाद ना रात को नीचे टहलने के लिए आती थी। तानिया जब भी नीचे उतरती थी ना, तो उसकी बिल्डिंग के बाहर कंपाउंड में ना एक लकड़ी का टेबल पड़ा रहता था। उसकी नजर अक्सर उस टेबल पर जाती थी। वो जो टेबल था ना, देखने में बहुत अच्छा लगता था। वो स्टडी टेबल था और उसकी हालत भी एकदम मस्त थी। लकड़ी का टेबल, एकदम मजबूत लकड़ी का टेबल था। तानिया सोचती थी कि किसका टेबल है, लेकिन आजू बाजू वो देखती थी कोई भी उस टेबल को लेने नहीं आता था। एक दिन वो क्या करती है, अभी रात का टाइम होता है, वो वॉचमैन से बात करती है। तानिया पूछती है कि वॉचमैन को बोलती है ये किसका टेबल है। तो वॉचमैन बोलता है कि मैडम मेरे को तो पता नहीं है, जब मैं इस जॉब पर लगा था ना तो ये टेबल पहले से ही इधर ही पड़ा था। एक दिन ना एक फैमिली इसी बिल्डिंग में रेंट पर रहती थी, वो लोग भी मुझे पूछने आए थे कि ये किसका टेबल है। तो मैंने उनको भी सेम आंसर किया था कि मुझे नहीं पता है। तो वो लोग ऐसा हम मुझे बोले कि ये टेबल क्या हम लोग अपने घर पर ले लें। तो उन लोगों ने ये टेबल अपने घर पर ले लिया। मैंने बोला ठीक है भाई ले लो, क्योंकि इसको तो कोई लेता नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के बिल्डिंग के लोग तो छोड़ो, कबाड़ी भी इस टेबल को नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है वो तो मुझे नहीं पता है, तो आपको लेना है तो ले लो। तो उन लोगों ने क्या किया, वो टेबल लिया और अपने घर पर ले गए। अब 1-2 दिन के बाद ही उन लोगों ने वो टेबल सेम उसी जगह पर रख दिया। जैसे रात को वो लोग रखने आए ना, तो मैंने उनको पूछा क्या हुआ भाई साहब, आपने ये टेबल यहाँ पर क्यों रख दिया। तो उन लोगों को ना बहुत फेस डरा हुआ था, उस फैमिली का बहुत ज़्यादा, वो लोग सभी लोग घबराए हुए थे। तो उन लोगों ने बोला हमको ये टेबल नहीं चाहिए है, इसलिए हम ये टेबल यहीं पर छोड़कर जाते हैं। वो लोग ये टेबल को यहीं पर छोड़कर चले गए और 2-3 दिन के ही अंदर ना उन्होंने अपना घर भी खाली कर दिया। क्यों खाली किया इसका भी हमको तो रीज़न कभी पता ही नहीं चला है। तो तानिया बोलती है ठीक है ये टेबल मैं ले लूँ। तो वॉचमैन बोलता है ठीक है मैडम आप ले लो। तो तानिया बोलती है प्लीज़ इस टेबल को ना आप ऐसा करो, लिफ्ट तक छोड़ दो, आगे मैं अपने घर पर खुद ले लूँगी। तो वॉचमैन बोलता है अरे मैडम इसको तो कोई हाथ ही नहीं लगाता, तो आप मुझे बोल रही हो कि मैं इसको लिफ्ट तक रखूँ। तो वो ना थोड़ा हिचकिचाता है वॉचमैन अभी उसको टेबल को हाथ लगाने के लिए। तो तानिया क्या करती है, उसको थोड़ा पैसा देती है, उसके हाथ में ऐसे थमाती है। अब पैसा देख के ना वॉचमैन का मन में लालच जो होता है, इतना पैसा होता है कि वो खुश हो जाता है। अब वॉचमैन क्या करता है, टेबल को लिफ्ट के अंदर क्या, वो तानिया के घर के अंदर तक छोड़कर आता है। अब तानिया उस टेबल को क्या करती है, अपने ना बेडरूम में एक साइड पर लगा देती है। उस टेबल की पूरी सफाई करती है, उस पर लैंप रखती है। वो बोलती है कि ठीक है अच्छा टेबल है, मस्त टेबल है, मैं ना इस पर पढ़ाई करा करूंगी। अब वो अपने बाथरूम में जाती है, फ्रेश होती है और लेट जाती है। अब वो सोने के लिए जाती है। ऐसे अभी सोचते सोचते ना उसकी आंख लग जाती है। जैसे उसकी आंख लगती है ना, तो उसको ना उसके कान के पास से एक आवाज आती है, तानिया तानिया। अब तानिया की फट से आँख खुल जाती है। वो देखती है कि किसने मुझे आवाज़ दी। आजू बाजू देखती हो तो उसको कोई दिखाई नहीं देता। आजू बाजू देखने के बाद ना उसको अचानक से अभी टेबल के बाजू में जो चेयर पड़ी होती है ना, स्टडी टेबल के बाजू में जो चेयर पड़ी होती है, उसको काला सा साया दिखता है और धाम देने उसकी आंखों के सामने 2 सेकंड के अंदर ही वो ओझल हो जाता है। तानिया थोड़ी ऐसे अंदर से हिल जाती है कि ये क्या था। अब वो बहुत थोड़ी घबराई होती है। तो उसका बाथरूम का जो दरवाजा होता है ना, धाड़ देने बंद होता है और तानिया क्या करती है, उठ के देखती है। जैसे
जैसे उठ के देखती है तो बाथरूम में कोई भी नहीं होता है। और तो तानिया सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, इतनी तो हवा भी नहीं चल रही थी, तो ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया अचानक से। और जो मैंने देखा ये मेरा सपना था कि सच में ये मैंने अपनी आंखों से किसी परछाई को देखा है, जो काली सी परछाई वहाँ पर बैठी है। अब तानिया ना बड़ी टेंशन में होती है, उसको समझ ही नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब तानिया क्या करती है, ऐसे सोचते सोचते ना वो सो जाती है। जैसे सोचती है तो अगले दिन क्या होता है, अपना नाश्ता वगैरह करती है, इतने में काम वाली आती है, झाड़ू पोता कर कर वो निकल जाती है। तानिया भी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। अब शाम के जैसे ही 7:30 बजे के लगभग अभी तानिया घर पर आई है ना, तो तानिया देखती है कि जो उसका टेबल है ना, स्टडी टेबल, वो उस जगह पर नहीं है जहाँ पर उसने रखा हुआ था। उसका टेबल खिसका हुआ है। तो तानिया बोलती है मैंने तो इसको नहीं हिलाया है, ये ऐसे कैसे इधर आ गया इस जगह पर। फिर वो सोचती है हो सकता है काम वाली ने सफाई करने के टाइम पर इधर उधर खसका दिया हो और वो अपनी जगह पर रखना भूल गई है। तो ये सोच कर ना तानिया उस टेबल को उसी जगह पर सेट कर देती है जहाँ पर वो टेबल पहले पड़ा हुआ था। अब तानिया फ्रेश वगैरह होती है, अपना खाना वगैरह बनाती है, खाना वगैरह बनाने के बाद खाना खाती है, थोड़ा टाइम के बाद टीवी देखती है और फाइनली अपने रूम में आकर सो जाती है। अब तानिया क्या करती है, जो तानिया का टेबल है ना उसकी उस साइड पर पीठ है। अब पलटी मारती है, जैसे तानिया पलटी मारती है ना टेबल की ओर, तो देखती है कि जो टेबल पर जो लाइट है ना वो खुद ही ऑन ऑफ हो रही है और उस चेयर पर ना एक काली सी परछाई आकर बैठी है और वो परछाई ना किताब पढ़ रही है और किताब पढ़ते पढ़ते वो परछाई बोल रही है ऐसा ऐसा बोल रही है। तो तानिया एकदम डर से अंदर से डर जाती है। अब क्या होता है, वो परछाई ना तानिया की ओर टर्न करती है। जैसे वो परछाई तानिया की ओर टर्न करती है ना, तो वो अजीब सा एक शैतान बन जाता है जिसकी पूरी आंखें एकदम लाल है, सर पर एक भी बाल नहीं है, अजीब से उसके कान खड़े हुए हैं। देखने में उसका पूरा जो चेहरा है ना बहुत हैवानियत जैसा लगता है, बहुत डरावना लगता है। अब तानिया अपने मुंह से आवाज़ निकालने की कोशिश करती है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसको पैरालिटिक अटैक आ गया है। वो पूरा ऐसे ऐसे हिलने की कोशिश कर रही है, कुछ हिल नहीं पा रही है। तो वो पूरा फोर्स करती है तो भी नहीं हिल पा रही है। तो अचानक से ना तानिया को खुद के बेड से ऐसा लगता है कि जैसे उसको किसी ने धक्का दिया और तानिया धाड़ देने नीचे गिरती है। जैसे नीचे गिरती है ना, तो उसके हाथ पैर थोड़ा हिलने जुलने के लायक होते हैं। तो फटाफट क्या करती है, वो उस रूम से बाहर निकलती है और जाकर अपना सोफे पर बैठ जाती है और पूरे अपना हॉल की लाइट भी वो ऑन रखती है। तो वो सोचती है अभी मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ, रात का टाइम है, आधी रात का टाइम है, कौन से दोस्त को बुलाऊँ या किसके दोस्त के घर पर जाऊँ। अभी इस टाइम पर तो मैं जा ही नहीं सकती हूँ। बहुत घबराई होती है, उसको बहुत टेंशन होती है, उसके पूरे पसीने पसीने उतरते होते हैं, पूरी पसीने से वो भीग जाती है, डरती है। अभी ऐसे डर के मारे अपना सोफे पर बैठी है, ऐसे बैठे बैठे ना अचानक से उसकी आँख लग जाती है। ऐसे सोफे पर बैठे बैठे वो अपना टेका लगाती है और उसकी आँख लग गई। जैसे उसकी आँख लगती है ना, तो वो देखती कि उसके रूम का दरवाज़ा खुला और वहाँ से ना कुछ खिसकता हुआ हॉल में आ रहा है। वो देखती है जैसे खिसकता हुआ हॉल में आया तो उसका स्टडी टेबल कोई उसको दिखाई नहीं दे रहा कि कौन खींच के लेकर आ रहा है। उसका स्टडी टेबल सीधा उसके सामने आकर रखा जाता है और जो रखा जाता है उस टेबल पर ना वही शैतान आदमी बैठा होता है और तानिया को एकदम घूर घूर के देख रहा है। तानिया बहुत डर गई है। अब वो उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं बाहर कैसे निकलूं, कैसे जाऊं इस शैतान के हाथों से बचकर। अब वो क्या करता है, शैतान सीधा हवा में उड़कर आता है, तानिया के पास आता है और उसका ऐसा गला पकड़ लेता है, गला दबाता है, तानिया का जोर से गला दबाता है। तानिया इधर उधर हाथ पैर मारने की कोशिश करती है, उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है। वो जो शैतान है वो अपना हाथ हटा ही नहीं रहा तानिया की गर्दन से। तानिया के हाथ में क्या आता है, तकिया आता है। तानिया धार देने उसके फेस पर मारती है। जैसे उसके फेस पर, शैतान के फेस पर उसने तकिया मारा ना, वो शैतान फट से उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया है। तानिया क्या करती है, फटाफट उसके हाथ में जितने कपड़े आते हैं वो कपड़े अपने पैक करती है और अपना मोबाइल अपने हाथ में लेती है और निकलती है उस घर से बाहर। जल्दी जल्दी वो अपनी निकलते निकलते अपनी मम्मी को कॉल करती है और बोलती है मम्मी मैं अभी का अभी आ रही हूँ। वो अपनी मम्मी को पूरी बात बता देती है। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा तू आ जा, तू सही सलामत से बस मैं अपने घर पर आ जा। वो बोलती है ठीक है। तानिया उसी रात को आधी रात को ही अपना प्लेन पकड़ती है और फाइनली अपना सुबह ही अपने घर पर पहुंच जाती है। तानिया कभी भी वापस मुड़कर अपना पूना में नहीं आई स्टडी करने के लिए, लेकिन वर्षा ने एक बार उसको कॉल किया था तो वो पूछती है कि तू कॉलेज क्यों नहीं आई। तो तानिया पूरा किस्सा वर्षा को बताती है और वो बोलती है मैं फाइनली अपने मम्मी डैडी के यहाँ पर ही रहूँगी, उनके साथ ही रहूँगी और मैं यहीं पर पढ़ाई करूँगी। तो ये किस्सा जो था वर्षा ने मेरे
मेरे साथ शेयर किया। वर्षा जो है अक्सर मेरे वीडियोस देखती रहती है। तो दोस्तों आप भी अपने किस्से इस ईमेल आईडी पर मेरे साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक और भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।